और इसी विषय बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव की मतगणना आज है। 173 निकायों के रिजल्ट आएंगे। 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। किस उम्मीदवार को मिला जनता का साथ, इसकी तस्वीर भी हो जाएगी साफ। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। यह बड़ी खबर जो है राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। 173 निकायों के रिजल्ट आएंगे सामने। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। किस उम्मीदवार को मिला जनता का साथ, इसकी तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। तो यह बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से कुलभूषण लाइव जुड़ गए हमारे साथ। कुलभूषण, बात की जाए रायपुर में, बात की जाए निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया तो निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। इस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। आखिर मतगणना जो है कितने बजे शुरू होगी और स्थिति जो है कितने बजे तक साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी जो है सरकार, नगर सरकार में काबिज होगी? देखिए, सुबह 9 बजे से करीब जो है वो मतगणना आज यहाँ पर शुरू होने वाली है। चूंकि इस बार ऐसा हुआ है कि एक ही ईवीएम से महापौर और पार्षद दोनों के ही वोट यहाँ पर डाले गए हैं, तो इसलिए दोनों की ही जो काउंटिंग है वो एक साथ शुरू की जाएगी। दोनों को ही अलग अलग भागों में वहां पर बांटा गया है। एक और महापौर की गिनती शुरू होगी, दूसरी ओर पार्षदों की गिनती शुरू होगी। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग ईवीएम मशीन होते थे, तो उनकी काउंटिंग और उनकी प्रक्रिया जो होती थी वो अलग होती थी। इस बार जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले पार्षदों का आया करता था, आखिरी में महापौर का आया करता था। लेकिन इस बार ये जो है कि 1:30 से 2 बजे तक जो है वो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। करीब 3 बजे का समय जो है वो दिया गया है। 3 बजे तक पूरी काउंटिंग जो है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में ये साफ हो जाएगा कि किसकी पार्टी जो है इस बार नगरीय निकाय चुनाव में वो विजयी हुई है। ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि 3 बजे तक काउंटिंग जो है वो पूर्णतः हो जाएगा और जो पूरे आंकड़े हैं हमें दोपहर 3 बजे तक देखने को मिल जाएंगे। जी कुलभूषण, बात की जाए यहाँ पे मैन मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दोनों ही पार्टी जीत के दावे कर रही हैं। अगर रुझानों की बात की जाए, जनता के बीच में रहते हैं, तो किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और आज कौन सी पार्टी जो है हो सकता है कि आज सत्ता में काबिज हो? हालांकि रायपुर नगर निगम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी देखिए, नगरीय निकाय चुनाव है और ये बहुत ही कट्टर चुनाव होता है और दोनों ही ओर से बहुत ही दमदारी से यहाँ पर बात की गई थी। एक तरफ जहाँ नगरीय निकाय चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहता है, लगातार कांग्रेस ने यहाँ पे पार्षद जो है वो अच्छा कार्य करते आए हैं, कांग्रेस की बड़ा दबदबा यहाँ रहता है। लेकिन पिछले 2 चुनाव में लगातार बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है और बीजेपी इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह मजबूती से इस बार आई है, तो ये यकीनन तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है इस बार बहुत ही मजबूती के साथ पूरे ही 173 चुनाव मंडलों में सभी में पूरे दमदारी के साथ यहाँ पर आई है। तो ये अभी कहना स्पष्ट नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जो है इस बार अपनी सरकार लाती है। हालांकि कुछ घंटों के बाद करीब 10 से 11 बजे के बीच ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है और इस बार किसकी सरकार जो है वो आ रही है। जी कुलभूषण, बात की जाए, कुछ नगर निगम ऐसे हैं जहां पर परंपरा का निर्वहन होता है। एक बार बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती। हम बात कर लें राजनांदगांव सीट की, बात कर लें, जहां पर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार ऐसा सिलसिला रहा है जब से वो निगम बना है। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि परंपरा बरकरार रहेगी या फिर अभेद के लिए को जो है बीजेपी अभेदने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, राजनांदगांव सीट की अगर बात करें, राजनांदगांव सीट में बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने कहा कि परंपरा एक बार रही है और इस बार जो है वो परंपरा थोड़ी डगमगाते यहाँ पर जरूर दिख रही है, क्योंकि इस बार जो है वह पलट जो हो सकता है कि इस बार जो है वो चेंज हो सकता है, लगातार रिपीट भी हो सकती है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि चुनाव ऐसा है जो लोकल चुनाव इसे कहा जाता है, जो है लोकल लीडर्स इसमें होते हैं। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर जो है वो हमें देखने को मिलता है। कोई बड़ी पार्टियां या केंद्र का प्रभाव इसमें ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलता। जो पार्टी जो नेता जैसा कार्य किया होता है उसको उसी हिसाब से यहाँ पर फल मिलता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, राजनांदगांव की जनता क्या इस बार वापस से जो है चलते आ रहा है वो रिपीटेड होती है, या फिर जो उनकी जो परंपरा है उसे वहां पर वो रिपीटेड होती है, या फिर इस बार कुछ नए हमें देखने को मिलता है। चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर राजधानी रायपुर से थी, जहां पर आज निकाय चुनाव का जो है रण
खत्म हो जाएगा आज मतगणना होनी, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी नगर सरकार में, या फिर बीजेपी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी।